राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन ग्राउंड से अभी मॉक ड्रिल का नागरिक सुरक्षा द्वारा मॉक ड्रिल की जाएगी। यहाँ पर भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं और किस तरह से युद्ध के समय हम अपनी सुरक्षा नागरिक सुरक्षा के माध्यम से और स्वयं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उस पे एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पे किया गया है। आज के दिन में अभी ब्लैकआउट भी किया जाएगा और किस तरह से लोग उस समय दुर्घटना में और युद्ध में किस तरह से उसको फेस करेंगे, किस तरह से नागरिकों की सुरक्षा करेंगे और उनमें किस किस तरह की सावधानियां बरतनी है और क्या क्या चीजें करनी है, उन्हीं सब का यहाँ पर मॉक ड्रिल आज किया जाएगा। मैं कुलदीप श्रीवास्तव। ये सायरन की आवाज तेजी से सुनाई दे रही है और नागरिकों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। फायरिंग शुरू हो गई है। बमबारी युद्ध के समय किस तरह से बमबारी होती है और नागरिकों को सुरक्षा कैसे करनी है, उसी का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। मॉक ड्रिल के माध्यम से फायरिंग हो रही है। फायरिंग की आवाज लगातार आ रही है। यहाँ पर एयर स्ट्राइक का इसमें दिखाया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक होने पे कैसे हमें नागरिकों को सुरक्षा कैसे करनी है अपनी। सायरन की आवाज आने पर दैनिक क्रिया करते हुए लोग अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, उसमें यह दिखाया गया है कि लोग अपने कानों को बंद करके और जमीन पे लेट जाएंगे। जो भी जहाँ है अच्छे जो सुरक्षित स्थल है वहां पर जाने की कोशिश करेंगे और अगर खुले में भी हैं तो तुरंत कान बंद करके लेट जाएंगे, जिसका बमबारी और उन चीजों का असर उनके शरीर पर किसी भी तरह से न पड़ने पाए। आप देख रहे हैं कि लोग कैसे कैसे आंख बंद शरीर कान बंद करके और जमीन पे किस स्थिति में और किस तरह से लेटे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर मॉक ड्रिल के अंतर्गत पूरा ये दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत से नागरिक जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं मॉक ड्रिल के अंतर्गत, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर दोबारा साइन इन ऑर्डर आ रहा है। लोग हम अभी यहाँ काम में उन्हें किस तरह से कहाँ किस ओर भागना है, कहाँ सुरक्षित माहौल में दूसरे सायरन के बाद अपने को सुरक्षित करना है, नागरिक कैसे कैसे भागेंगे, किस तरह से लोग कुछ लोग जो भाग गए और बाकी कुछ लोग यहाँ पर देखिए रह गए हैं, पड़े हैं, घायल और दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। उनको कैसे सुरक्षित स्थान पर उनकी सुरक्षा के लिए देखिए का दौड़ के सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें और नागरिक सुरक्षा के लोग कैसे उनको सुरक्षित स्थान पे मैं एक दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए किस तरह से एक घायल पर्सन को, घायल महिला को किस तरह से अस्पताल के लिए लिया जा रहा है। देखिए एक साथी को किस तरह से घायल हैं और उनको लेके जा रहे हैं। ये नागरिक सुरक्षा के लोग और एनडीआरएफ के लोग प्राथमिक चिकित्सा के लिए उनको कैसे ले जा रहे हैं। एक आदमी देखिए यहाँ घायल पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम भी मौजूद है। अभी देखिए वहां पर एक आग सी लग गई है, जहां पर धुआं उठ रहा है। किस जगह पर आग लग चुकी है, इमरजेंसी की सूचना एनडीआरएफ को और जहां पर देखिए सुरक्षा कर्मी लेके जा रहे हैं। ये आग से घायल हो चुके हैं जो लोग, उनकी सुरक्षा के लिए भी लोग जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, किस तरह से उनको लाभ देने के लिए तुरंत उनका मरहम पट्टी की जा रही है। और अब आप देख रहे हैं कैसे गाड़ियां उस ओर बढ़ रही हैं। यहाँ पर आग लग गई है, जैसे कभी किसी बमबारी में किसी तरह फैक्ट्री या रिहायशी इलाकों में भी आग की लग जाती है। अभी गाड़ियां देखिए किस तरह से फायर की और पुलिस की, और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सी गाड़ियां जो
एम्बुलेंस है और उस तरह की एक जगह पर देखिए आग लगी हुई है। आग से कैसी सुरक्षा दी जाएगी, देखिए ये एक फायर लिफ्ट है जिसके द्वारा फायर सर्विस की, और उसको पानी से कैसे बुझाएंगे वो बिना उसमें घुसे और दूर से। झोपड़ी में आग लग चुकी है, बहुत तेजी से झोपड़ी जल रही है और उसको बुझाने के लिए उसमें फंसे हुए व्यक्तियों को कैसे निकाला जाएगा और इस आग को कैसे बुझाया जाएगा, इसको बुझाने का दृश्य आपके सामने दिखाया जा रहा है, जिससे हम अपने इस जो भी दुर्घटना नुकसान हो रहा है इस बमबारी की वजह से उसको कैसे कम करेंगे और कैसे उससे बचाव करेंगे। जानना चाहूंगा आज दिन में किस तरह से सिविल डिफेंस ने अपनी तैयारी करी और युद्ध में क्या क्या सहयोग उनके माध्यम से होने वाला है, भविष्य में हमारे नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से होगी, हम उनसे जानना चाहेंगे। देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन जो है ये 1962 से कायम है और इसका काम ही यही है कि पब्लिक के बीच में रह करके उनको सहयोग करना और जो भी आपदा आती है या युद्ध होता है, युद्ध काल में जो भी है उसकी व्यवस्था उसको संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए ही नागरिक सुरक्षा का गठन है। और इसी उसमें जो है ये हम लोग जो है प्रयासरत रहते हैं कि कम से कम जनहानि हो, और वो इसके लिए हम ब्लैकआउट करते हैं, सायरन के माध्यम से सूचित करते हैं, एयर रेड के लिए जो होता है तो उसकी सूचना पूर्व में पब्लिक को देते हैं और उनको शेल्टर करवाते हैं। यही सब हमारा इसमें काम है और हम इसी उसमें जो है वो प्रयासरत रहते हैं। नागरिक सुरक्षा जो है वो इसीलिए वो है कि ब्लैकआउट का शेल्टर दिलवाना, कैजुअल। आप देख रहे हैं राफेल का मॉडल यहाँ पर उपस्थित है। ये भैया जो है राफेल का मॉडल यहाँ लाया गया था, किस तरह की चीजें भारत सर से जानेंगे कि अभी आज के में जो मॉक ड्रिल किया गया है उसमें सिविल डिफेंस ने क्या क्या दिन में प्रदर्शन किया और अभी क्या तैयारी के साथ प्रदर्शन हुआ। देखिए, अभी जो ये हुआ है ये दिखाना हमने प्रदर्शित किया है कि जो है वो कैसे बॉम्बिंग होती है, कैसे उसका आग लगती है और कैसे कैजुअलिटीज होती है, उनको निकालना, उनको बचाना और आग के ऊपर आग को, फायर को बुझाना, यही सब चीज़ें दिखाई गई हैं और इसी पे जो है सब पूरा वर्क हुआ है और दिखाया है कि आग कैसे बुझाई जाती है, बॉम्बिंग कैसे होती है और लोग शेल्टर कैसे लेते हैं, उनको कैजुअलिटी है उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। यही सब काम नागरिक सुरक्षा का है जो आज किया गया है यहाँ दिन भर, और इसी की जो है वो काम होता है। नियंत्रण अधिकारी सईद अख्तर हूँ, सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा प्रखंड चौक से हूँ। एक बात मैं महत्वपूर्ण ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की जब आपदा आती है तो आपदा में हानि तो होती ही है, लेकिन हमारे सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा का मुख्य कार्य यह है कि उस जनहानि को कैसे कम किया जाए और हमारा एटमॉस्फेयर सेम टू सेम बना रहे, हमारे पेड़ों को कम हानि हो, हमारे कारखानों को कम हानि हो। हम घटना होने के बाद जो हताहत लोग होते हैं उसको मिनिमाइज करने का ही काम करते हैं। हम लोग पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और सेवा में लगे रहते हैं। इसी प्रकार लखनऊ पुलिस लाइन में किस तरह से मॉक ड्रिल की गई अभी आपने देखा। मैं कुलदीप श्रीवास्तव, दैनिक दुनिया समाचार के लिए राजधानी लखनऊ से।